गुरु भक्ति योग दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति योग में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है, तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। कल हमने सुना संत एकनाथ जी महाराज जी के शिष्य दंडवत स्वामी जी के बारे में। साधना में उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु में उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन होने लगे। वह किसी भी प्राणी को देखते तो उसे दंडवत प्रणाम करते, इसलिए उनका नाम दंडवत स्वामी पड़ा। एक बार दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने उन्हें विचलित करने के लिए उनसे कहा कि आप तो प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखते हैं, तो क्या आप इस मृत पड़े गधे में भी भगवान के दर्शन कर पा रहे हो? इतना सुनते ही दंडवत स्वामी ने उस मृत गधे को प्रणाम किया। उनके साधना के प्रताप से, भक्ति की शक्ति से वह मृत गधा जीवित हो उठा। लोग उनकी जय जयकार, वंदना करने लगे। इस बात का पता जब संत एकनाथ जी को लगा, तो उन्होंने अपने शिष्य दंडवत स्वामी को सावधान करते हुए आदेश दिया कि इस भीषण कलिकाल में सिद्धियों का प्रदर्शन तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग से बाधित करने वाला है। इसलिए तुम किसी एकांत स्थान में जाकर पूर्ण ब्रह्म में मन रमाकर उसमें स्थित हो जाओ। दंडवत स्वामी ने गुरु आज्ञा मानकर समाधि की गहराइयों की ऐसी स्थिति पाई है कि एक समय उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपनी देह का ही त्याग कर दिया। यह बात जब समाज में पहुंची, तो समाज के कुछ पाखंडी लोगों को एकनाथ महाराज जी को अपमानित करने का मौका मिल गया। वे संत के विषय में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे, दोषारोपण करने लगे, यहाँ तक कि समाज से बहिष्कृत करने तक के लिए उन्होंने कदम उठाए। किंतु रिद्धि सिद्धियां भी जिनके श्री चरणों में नतमस्तक रहती हैं, संपूर्ण विद्याओं के जो उद्गम स्थान है, आध्यात्म के ऐश्वर्यवान साम्राज्य के जो एकमात्र सम्राट है, ब्रह्मज्ञान रूपी रत्न के जो एकल अधिकारी व दातार है, वे भला इन छिछले उलाहनों से, अफवाहों से क्या डरने वाले थे? ईश्वरमय स्वरूप को तानों की आंधी भला कैसे उखाड़ पाती? विरोध के इस दौर में भी एकनाथ जी के मन की शांति और मुख की कांति ज्यों की त्यों बनी रही। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा और पाखंडियों द्वारा लगाए आरोपों का प्रतिकार तक नहीं किया। अब पाखंडियों को एक अन्य षड्यंत्र सूझा। वे सभी टोली बनाकर एकनाथ जी के पास गए और बोले, जैसे संत ज्ञानदेव महाराज जी ने भैंसे से वेद मंत्र का उच्चारण कराया था, वैसे ही तुम पत्थर के नंदी से चारा चरवाओ। यदि निर्जीव नंदी चारा चर लेगा
तब ही हम तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे। अन्यथा महान परमहंस दंडवत स्वामी की हत्या के पाप से तुम मुक्त न हो पाओगे। पाप के साथ साथ तुम दंड के भागी भी होंगे। तब ब्रह्म हत्या के भयंकर पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें घोर प्रायश्चित करना ही होगा। इस तरह पाखंडियों ने बड़ा जटिल चक्रव्यूह एकनाथ जी के इर्द गिर्द रच डाला। वे सोचने लगे कि अगर वे चमत्कार करते हैं तो दंडवत स्वामी की भांति फंसते हैं, नहीं करते तो ब्रह्म हत्या का दोष विवशतः ढोते हैं। उन्होंने कहा, मुझे स्वीकार है। प्रसन्न मुख होकर महाराज जी ने कहा, घास की मूठ हाथ में लेकर एकनाथ महाराज उस निर्जीव नंदी के समक्ष खड़े हो गए। सुमिरन करके ये चतुर वचन वे बोले। उन्होंने कहा, जिनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर काष्ठ या पत्थर की प्रतिमा में भी देवत्व प्रकट हो जाता है, हे नंदी, आज तुम्हें उन ब्राह्मणों के वचनों का मान रखना ही होगा। उनके वास्ते तुम चारा खाओ। इतना कहकर एकनाथ जी ने हाथ में चारा लेकर नंदी के सामने आ खड़े होते हुए चारा नंदी के आगे कर दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटा। पत्थर के निर्जीव नंदी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और वह चारा अपने मुख में ले लिया। चबा चबा कर खाने लगा। यह देखकर सब दंग रह गए। आश्चर्य से वाणी स्तब्ध रह गई। पाखंडी षड्यंत्रकारी कुछ कह न सके। सभी संत एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। सामूहिक स्वर में उन्हें दंडवत स्वामी जी की हत्या के दोष से मुक्त घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि नाथ महाराज जी की आज्ञा से उस जीवंत नंदी ने नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। आज भी पैठण में दंडवत स्वामी और नंदी दोनों के समाधि स्थल यात्रियों के लिए दर्शनीय है। इस घटना से इतिहास एक दिव्य पल का साक्षी बना। जगत में अध्यात्म का प्रताप व प्रभाव सिद्ध करने हेतु एकनाथ महाराज जी ने भौतिक चमत्कार तो किया, परंतु एक सधी शैली में। इसके द्वारा स्वयं को सिद्ध महात्मा या चमत्कारी बाबा घोषित नहीं किया। रिद्धि सिद्धियों की चकाचौंध से अपना नाम रोशन नहीं किया, जिससे आगे जिज्ञासु जन एकनाथ जी के पास चमत्कार नहीं ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए आए। संतों महापुरुषों की जागृत मेधा इसी प्रकार से समाज की दिशा और दशा संवारती है।